बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम रैप कंटेंट और जो पेरेंट कंटेंट होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चूँकि हम एंड्रॉयड सीरीज जो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम जब भी कोई भी बात करेंगे तो उसमें रैप कंटेंट और पेरेंट कंटेंट बार बार आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि आपको उन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों इसका यूज़ करते हैं वो बता दूँ। तो चलते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो में और उसके बारे में जानते हैं। तो एंड्रॉयड स्टूडियो हमारा ओपन है, तो हमारे पास दो फाइल्स जैसे एक एक्सएमएल होती है और एक जावा होती है। तो जो ये जो हमारे पास रैप कंटेंट और जो पेरेंट कंटेंट का कंसेप्ट आता है वो हमारे पास एक्सएमएल में आता है। तो सबसे पहले मैंने कुछ भी नहीं, सिंपल एंड्रॉयड को ओपन किया हुआ है और हेलो वर्ल्ड को मैंने यहाँ से डिलीट। तो आप बटन लगाएं या कोई भी टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट व्यू या कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो वहाँ आपको जो है रैप कंटेंट और पेरेंट जो है देखने को मिलता है। तो अभी हम इसके बारे में जानते हैं। तो ये हमारे पास जब आप कोडिंग देखते हैं तो तब आपको ये नज़र आएगा, और अगर ड्रैग और ड्रॉप भी करें तो अभी आपको जो है ये नज़र आएगा रैप कंटेंट और पेरेंट कंटेंट। तो सबसे पहले हम एक यहाँ से मैंने बटन ड्रैग एंड ड्रॉप की है, तो आप बटन को यहाँ कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसके बाद सिंपल मैं इसलिए आपको यहाँ से कोडिंग के बगैर बता रहा हूँ ताकि आप इसको इजीली समझ सकें। तो ये हमारे पास एक बटन आ चुका है, और इस बटन के आप देख सकते हैं ये एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं इस साइड पे। तो इसमें आप देख रहे हैं लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट। तो चूँकि हमारे पास तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं बटन में, एक तो जो बेसिक है ये हमें हर हाल में यूज़ करनी होती है, एक बटन की विड्थ हाइट और जो उसका नेम वगैरह। तो इस यहाँ आपको देख सकते हैं रैप कंटेंट जो है डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ भी रैप कंटेंट विड्थ भी राइट, यानी कि जो लेआउट की विड्थ है वो भी रैप कंटेंट और जो हाइट है वो भी हमारे पास रैप कंटेंट है। अगर आप इसको ये स्क्रॉल डाउन को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पेरेंट वगैरह नज़र नहीं आ रहा। तो वो क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्योंकि हमारे पास ये डिज़ाइनिंग है, यहाँ ये हमारे पास फर्स्ट टाइम इसको डिस्प्ले नहीं करेगा आपको भी। ये अगर आपने यूज़ नहीं किया तो कुछ भी यहाँ आपको डिस्प्ले नहीं होगा। तो रैप कंटेंट और पेरेंट के जानने के लिए हम अभी ओपन करेंगे अपनी कोडिंग, यानी कि यहाँ ये डिज़ाइन है तो यहाँ टेक्स्ट से ओपन करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास रैप कंटेंट और रैप कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है। ऊपर अगर आप देखेंगे ये हमारे पास बिल्ट इन यहाँ होती हैं, ये इनके बारे में कंफ्यूज होने की आपको कोई बात नहीं। सिर्फ और सिर्फ हम जो फोकस कर रैप कंटेंट और जो मैच पेरेंट होता है इनमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ इस ट्यूटोरियल में हम वो देख रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हम सब के सब बारे में कुछ डिस्कस कर चुके हैं, कुछ मज़ीद करते जाएंगे। तो अब यहाँ मैंने आपको दिखाया था ये बटन था, बटन ये जो आपको बटन दिखाई रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक बटन की कोडिंग है। तो इस बटन की कोडिंग में हमारे पास इसकी विड्थ और हाइट देख सकते हैं, रैप कंटेंट डिस्प्ले हो रही है। तो अब मैं आपको बताऊँ कि रैप कंटेंट क्या है। रैप कंटेंट का मतलब है कि ये आपका जो रैप का मतलब होता है कि रिपीटना, बंद करना किसी चीज़ को। तो किसको कह रहे हैं? कंटेंट, यानी कि जो हमारा मवाद है उसको हम बंद कर रहे हैं, रिपीट रहे हैं। यानी कि इस ये आपको ये बॉक्स जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर जो भी हमारा कंटेंट है उसको हम जो है बंद कर रहे हैं। तो इसका मतलब है रैप कंटेंट होता है। तो अब ये हो चुका है रैप कंटेंट, यानी कि जितनी इसका जो जो हमारा जो ये साइज़ है जो भी हम लिख रहे हैं ये उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली ये हमारे पास जो है आपको ये रेक्टेंगुलर में ये जो डाटे नज़र आ रहे हैं ये ऑटोमेटिकली साइज़ इसका हो जाता है। जितना छोटा बड़ा जितना भी हम जो लिखेंगे वो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। जैसे कि ये बटन है, बटन को मैं यहाँ इसके स्पेलिंग जो है कुछ कम करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास ये आपको जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं एरोज ये कम होते दिखाई देंगे। तो देखना ये हमारे जो साइज़ है इसका ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। तो बटन का ये साइज़ जो होता है ये हमारे पास जो है जैसे ये नीचे जो आपको नज़र आ रहा है ये इसका साइज़ होता है। जो चूँकि ये टेक्स्ट है लेकिन ये टेक्स्ट के जो ऊपर है। तो अब यहाँ इसका आपको वाज़ह तौर पर नज़र आएगा जब यहाँ मैं पेरेंट कंटेंट लूँ। ये हमारा पेरेंट मतलब है कि ये हमारे पास जितनी भी स्क्रीन है इसके सारे के साथ ये वाला जाकर टेक्स्ट मिल जाए। तो अभी मैं यहाँ आपको पेरेंट लिख के दिखाता हूँ ताकि आपको इसको वाज़ह तौर पर नज़र आए। तो चूँकि मैं विड्थ को कर रहा हूँ, विड्थ का मतलब हॉरिजेंटली, यहाँ आपको हॉरिजेंटली ये जो यहाँ से लेकर इतना शो हो रहा है ये यहाँ से लेकर इतना शो होगा। यानी कि ये जो आप पेरेंट है ये सारा ये मैच का, यानी कि ऊपर हमने जो है मैच पेरेंट का मतलब है कि जितना हमारे मोबाइल का जो साइज़ होता है उस साइज़ के साथ जो मिल रहा होता है। क्योंकि अब हम बटन को भी यहाँ जो है मोबाइल के साइज़ के साथ मिलाना चाहते हैं तो यहाँ भी हम मैच पेरेंट ही लिखेंगे। तो यहाँ मैच पेरेंट लिखेंगे तो वहाँ जो भी मैं डिज़ाइनिंग में आपको दिखा ये
वहाँ भी डिस्प्ले आपको होता हुआ दिखाई देगा। चूँकि मैं हम देख के मैं जैसे ही मैंने यहाँ से साइज़ किया तो ये आपके पास आपको दिखाई दे रहा है कि ये फुल हो चुकी है ओरिजेंटली। इसी तरह अगर मैं इस हाइट को भी करूँगा तो ये भी इतना हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो रैप कंटेंट का यूज़ करें, क्योंकि ये सारे के सारे ऊपर अगर फैल जाए तो ये बहुत ही अच्छा नहीं लगता और ये हमारा यूज़ करने में भी नहीं आता, क्योंकि अक्सर कहीं ज़रूरत पड़ भी सकती है। लेकिन अगर हम एंड्रॉयड मोबाइल की आप बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है कि ये मुख्तलिफ ऐप्स होती हैं और उनका कुछ साइज़ होता है और वो एक साइज़ के अंदर आ रही होती हैं, इसलिए आपको उनका ख्याल करना होगा। आप ये हाइट है, हाइट का मतलब ये वर्टिकली जो है इसका साइज़ जो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसको मैं आपको मैच पेरेंट इसको करके दिखाता हूँ। तो ये मैच पेरेंट इसको किया तो देख सकते हैं ये हमारे पास जो एरो यहाँ फैल चुके हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे में मैच पेरेंट इसलिए ये आपको सारे का सारा आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास जो पूरी स्क्रीन है उससे ये मैच कर चुका है। इसी तरह इसको अगर दोबारा मैं रिवर्स में रैप कंटेंट में करूँगा तो जितना हमारे पास लिखा होगा ये उसमें चेंज हो जाएगा। ये आप इस तरह लिखें और उसके बाद मैं यहाँ मैच सिर्फ पेरेंट का आ रहा है। तो इसके लिए अगर आप सारे के सारे ऑप्शन देखना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल और तो यहाँ इसी तरह मैं जब इसको दोबारा उसी रैप कंटेंट में लिखते तो जैसे हमारे पास लिखा हुआ था तो ये मैंने रैप कंटेंट लिख दिया है। तो रैप कंटेंट लिखने से देख सकते हैं ये हमारे पास जो विड्थ थी यानी कि हॉरिजॉन्टली उसका साइज जो है बिल्कुल उसी तरह जो है ऑटोमेटिकली हमारे जो टेक्स्ट लिखा उसके हिसाब से एडजस्ट हो चुका है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि हाइट है तो हाइट का क्या हुआ है कि ये हमारे पास वर्टिकली ये पूरे का पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे के साथ मैच कर चुकी है। तो इसलिए इस जो हमारे पास अब आपको भी इसको वाज़ह तौर पर नज़र आ चुका होगा कि इसका क्या मकसद है। मैं अभी आपको यहाँ से साइज़ इसका जो है चेंज करके दिखाता हूँ और ताकि आपको उस मज़ीद समझ। तो यहाँ मैं 50 डीपी रखता हूँ। ये डीपी हमारे पास यूनिट होता है। तो ये हमारे पास 50 डीपी लिखा है। तो हमारे पास चूँकि ये हमारे पास बहुत काफ़ी साइज़ है इसलिए ये आपको बड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये देख सकते हैं मैंने इसको बिल्कुल कम किया। तो आप इतना 5 डीपी करने के बाद हमारा टेक्स्ट जो हमें नज़र ही नहीं आ रहा। तो ये टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा इसलिए कि आप जो हमने साइज़ दे दिया बस उसी में ये एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा करेंगे तो हमारे पास चूँकि अगर हम बिल्कुल अब क्लियर तौर पर ये इस तरह का साइज़ नहीं देंगे तो ये हमारा जो टेक्स्ट होगा जो लिखा होगा वो ठीक तरह से डिस्प्ले नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ स्पेलिंग ज़्यादा कुछ भी आप लिख दें बस ये समझाने के लिए। तो अब मैं यहाँ इसका थोड़ा साइज़ जो है इंक्रीज़ करता हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको। तो यहाँ इसका साइज़ जो है थोड़ा सा मज़ीद और क्लियर जो है इंक्रीज़ करते हैं। तो इसका जितना साइज़ देगा उतने हमारे नंबर जो इससे डिस्प्ले होंगे, बाकी जो हमारे डिस्प्ले नहीं होंगे। तो ये मैंने साइज़ दिया तो ये देख सकते हैं ये हमारा कुछ ये डिस्प्ले हो रही है। तो लेकिन अब ये हमारा कुछ इसको मैं 17 डीपी मैंने दिया था। तो इधर भी मैं इसका कुछ साइज़ जो है कम करता हूँ अब। तो इससे क्या होगा कि हमारा आप अभी देखते हैं इसको मैं 12 कर देता हूँ। तो ये 12 किया तो देख सकते हैं ये हमारे पास अब जो कुछ बिल्कुल स्मॉल सा नज़र आ रहा है और कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा। तो इससे आपको ये मैं देख सकते हैं जो हाइट है वो मैंने नॉर्मल कर दी कि यानी कि जो हाइट है मेरी ऑटोमेटिकली वो चेंज होती रही। लेकिन मैं इसका साइज़ विड्थ का साइज़ देता हूँ तो ये हमारे पास क्या होगा अभी आपको नज़र आएगा, यानी कि मैं इसका साइज़ दे देता हूँ 35 डीपी। तो इससे क्या होगा जो हमारे वर्ड्स देख सकते हैं ये किस तरह जो है वर्टिकली डिस्प्ले हो रहे हैं, लेकिन ये हालांकि ये हॉरिजॉन्टल जो है डिस्प्ले होने चाहिए थे। तो इसलिए ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आती है। अगर हम साइज़ बिल्कुल क्लियर देंगे तो ये फिर हमारे पास ठीक तरह से वर्क देखेंगे और ये अब कैसे शो हो रहा है। इसलिए हम जो है रैप कंटेंट का यूज़ कर, चूँकि हमारे पास जो कुछ टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, कुछ एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ और एंड्रॉयड मोबाइल के भी कुछ API यानी कि जो स्क्रीन डिस्प्ले हो रही थी कुछ मोबाइल की बड़ी होती है कुछ मोबाइल की छोटी होती है। इसलिए उस API यानी कि जो स्क्रीन के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए इसलिए हम जो है रैप कंटेंट का यूज़ करते हैं, पेरेंट कंटेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर का अगर स्क्रीन हम रिजल्ट डिस्प्ले कराना है तो वो पूरी स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना
तो वहाँ हम जो है पेरेंट जो है मैच पेरेंट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम छोटे छोटे यानी कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम इस तरह के यानी कि जो बटन वगैरह को यूज़ करें तो तब हम रैप कंटेंट का यूज़ करते हैं। या फिर फिक्स है ये हम मज़ीद आगे जैसे जैसे मूव करते हैं देखते जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।